समय जब अपने प्रभाव को स्थापित करके चल रहा हो, सकारात्मकता दे रहा हो, तो दुगना भागना चाहिए। और वही समय अंतराल जब रुकने को कह रहा हो तो व्यवस्थित हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए। दिन के 24 घंटों में ही इस एक बात का उदाहरण समक्ष निकल कर आ जाता है। सुबह सुबह के अंतराल में भरपूर ऊर्जा है, ताजगी है। उस ताजगी के साथ में चलते हुए हमारे भीतर की जोश का संचरण है, जो लगातार ये कह रहा है कि कामकाज की तरफ जाते हैं, इस समय को इस्तेमाल करते हैं। परंतु उस यात्रा में दोपहर आती है, शाम आती है और उसके बाद एक थकावट के क्रम निकल कर आते हैं और नींद की आवश्यकता होती है। परंतु उस समय भी व्यक्ति स्क्रीन टाइम बढ़ाता रहे, लगातार जागता रहे, तो क्या होगा? शारीरिक व्यवस्थाओं के विकास क्रम के साथ में वो एक नकारात्मकता लेकर आने वाला होगा, स्वयं को दुविधाओं के साथ में लेकर चलने वाला होगा और उसी क्रम के साथ में वो अस्पष्टता अपने लिए लगातार बढ़ाता चला जाता है। यही प्रभाव है समय का कि सुबह भरपूर जोश और खरोश के साथ में हम स्वयं को लेकर चल रहे हैं। कुछ रचनात्मक करना है, कुछ बेहतर करना है, शरीर को समय देना है, अपने कामकाज को एकाग्रता की भावना के साथ में समय देना है। वो सुबह सुबह के अंतराल की अवस्था है। परंतु संध्या सुकून मांगती है, संध्या ठहराव मांगती है। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि वृषभ राशि के महानुभाव वर्तमान समय में एकादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियों में चलायमान है। उनके लिए शनिदेव की स्थितियां योग कारक हुआ करती है। योग कारक का अर्थ क्या है कि भाग्य और कर्म भाव के अधिपति की स्थितियां योग कारक आधार को बनाती है। कोई ग्रह व्यवस्था चतुर्थ और पंचम का आधिपत्य लेकर होती है, जैसे शुक्र तुला राशि के महानुभावों के लिए भी योग कारक होते हैं और वृषभ के लिए भी योग कारक होते हैं। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाग्येश और कर्मेश होकर शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम में है, बृहस्पति राशि स्थान में है। ये वर्तमान गोचर की हम बात कर रहे हैं। शनिदेव एक राशि में 30 महीने तक यानी कि 2.5 वर्षों के अंतराल तक गतिमान होते हैं, जिसके मध्य अस्त भी होते हैं सूर्यदेव के प्रभाव क्षेत्र में यानी पिता के प्रभाव क्षेत्र में। इसी समय अंतराल के मध्य वक्री भी होते हैं, युति समागम भी बनाने वाले होते हैं, नक्षत्रीय संचरण को भी परिवर्तित करने वाले होते हैं। उन सभी के मध्य जीवन यात्रा का जो प्रभावी क्रम बना होता है, उसके साथ में व्यक्ति को नित्य नए अनुभव ठहराव के साथ में देकर कोई चलायमान ग्रही व्यवस्था है, तो वो स्वयं शनिदेव है। अब जो जून 2027 का समय आएगा, उस समय शनिदेव की स्थितियां परिवर्तन के आधार क्रम को लेकर चलने वाली होगी। उसके पहले के अंतराल में 16 महीने फरवरी से गिनते हैं तो शनिदेव के परिवर्तन के बने हुए हैं। अब शनिदेव 30 महीने एक राशि स्थान में संचरण करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए इन डेप्थ जाने की जरूरत है। तो अब 14 महीने पूर्ण हो चुके और 15वें महीने की स्थितियां शुरुआत की तरफ अग्रगामी है। 2025 मार्च में शनिदेव परिवर्तित हुए, 2024 में भी कुछ समय के लिए मीन राशि स्थान में रहने वाले रहे थे। तो अब जो ये फरवरी का महीना चलेगा, ये 16 से 15 की स्थितियों को लेकर आने वाला होगा, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट जो आ रहा है वो इस समय में निकल कर आ रहा है। शनिदेव के परिवर्तन के साथ एक स्तंभी काल भी निकल कर आता है। इसको स्तंभी काल नहीं कहेंगे, ये गौर कीजिएगा। परंतु जब भी मध्याह्न शनिदेव एकादश भाव में प्राप्त कर रहे हो, शनिदेव के जो एंड रिजल्ट हैं वो अटमोस्टली प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रहा करते हैं। जीवन यात्रा के निक्षेपण के साथ में एक बेहतर संचरण को लेकर आने वाले कहा करते हैं हम कि जब व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए नव परिभाषाओं को इंगित करता है, संघर्ष देख लिए, संघर्षों के बाद में जीवन का ताप देख लिया, वहां से वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे देख लिए। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो माता पिता बच्चे को अनुशासन के साथ सख्त होकर तैयार करते हैं, उनमें कुछ बेहतर हैबिट्स को डेवलप और इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चे को उस समय बुरा लगता है, इतना जल्दी क्यों उठाया जा रहा है, इन कामकाज के लिए क्यों टोका जा रहा है, परंतु वहीं से उस व्यक्ति विशेष की जो बुरे लगने वाली स्थितियां होती है, जीवन के परिदृश्य में सबसे अच्छे गुण 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद वहीं से संचालित होने वाले होते हैं। ये जो भाव विशेष है, यह जो अवस्था विशेष है, यह इस यात्रा का सबसे प्रबुद्ध और प्रमुख स्तर पर सकारात्मक क्रमबद्ध सिरा है, जिसके साथ में लगातार जीवन यात्रा बढ़ा करती है। इस व्यापक क्रम में आप सिर्फ एक ही बात को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अवस्थित करते हुए चलते चले जाइएगा कि नकारात्मकता के भाव हटते हैं, स्थिरता के भाव बढ़ते हैं। जिस तरफ आप जाना चाहते हैं उस तरह के साथ में और अधिक सक्षम स्थितियां आपके लिए बढ़ने की तैयारी कर रही है। एकादश भावस्थ शनिदेव हैं, लाभ भाव में हैं, बृहस्पति राशि स्थान में है, प्रथम को देखते हुए हैं, पंचम को देखते हुए हैं, अष्टम को देखते हुए हैं।
ऐसे क्रमबद्ध सिरे के साथ में जब मिड पॉइंट सैटर्न की पोजीशन एस्टेब्लिश कर चुकी हो तो ये याद रखा जाना आवश्यक होता है कि आपके भाग्य का सहयोग लगातार बढ़ रहा है, आपके कर्म का सहयोग लगातार बढ़ रहा है, आपके जीवन की व्यापकता के आधार और अधिक बेहतरी के साथ में संचालित होने की तैयारी करती चली जा रही है। यह एक स्पष्टता भीतर तक निरूपित रहने वाली रहेगी कि आत्मविश्वास के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के नियामक सिरों को आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। आप यहाँ जिन बाधाओं से लगातार ग्रसित थे, जिस स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उस स्थिरता के क्रम अब आपके साथ साथ जुड़ने की तैयारी करते हैं। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ साथ स्टेबलाइज होने की यहाँ से प्रिपरेशन की पोजीशंस को बनाते हैं। इस एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को अपने साथ में जरूर लेकर चलिएगा कि कार्य क्षेत्र में जिस प्रभावी क्रम को आप अपने साथ लंबे समय से नहीं अपना पाए थे, जिसके साथ में आपकी जीवन यात्रा के क्रमबद्ध सिरे काफ़ी हद तक स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारी ही स्पष्टता आपके साथ सर्वांगीण स्तर पर प्राप्ति के बोधक क्रम को बनाती है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स को एस्टेब्लिश करती है। इस बात को स्मृतियों में स्पष्ट तौर पर रेखांकित करके चलने का प्रयत्न करना चाहिए कि शनिदेव की यात्रा का प्रभाव पंचम भाव पर मध्याह्न के बाद है। स्टॉक मार्केट में जो एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के बाद में जिस और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका जो कंसोलिडेशन का बेस होता है वो आपके साथ बड़ी गहराई के साथ में स्टेबलाइजेशन को लेकर चलने वाला होता है। शनिदेव की यात्रा के साथ में संतान पक्ष को लेकर जो लंबे समय से दुराव के क्रम बने हुए थे, छोटी छोटी बातों के साथ में जो वैचारिक विद्रोह के क्रमबद्ध सिरे समक्ष निकल कर आ रहे थे, उन सभी से हटकर अपनी यात्रा की स्थिरगामिता को लगातार प्राप्त करते चले जाना और वहां से संतुष्टि के भरपूर वाहक क्रम को अपने साथ में देखना, यह भी आपके साथ में जुड़ी हुई यात्रा का प्रमुख और बेहतर सिरेबद्ध क्रम है। यह निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव लंबे समय से आपको अटकाव की तरफ लेकर चल रहे थे, जो भी महानुभाव कामकाज के साथ में आपके लिए सकारात्मकता के निक्षेपण को अभी तक समक्ष नहीं रख पा रहे थे, उन सारी स्थितियों से अब एक अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस आपके लिए स्टेबलाइज होता चला जाता है। नेगेटिविटी के मेजर्स दूर दूर तक भी आपके साथ में यहाँ अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने वाले नहीं होते। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं कि आपके लिए शनिदेव की ये जो स्थितियां हैं विदेश संबंधित कार्यों में भरपूर प्रगति के प्रतिबिंब लेकर आती है, रिसर्च और एनालिटिक्स के साथ में बेहतरी लेकर आती है। भीतर की खोजबीन जो व्यक्ति विशेष की स्थिरता को बढ़ाए वो उसके जीवन का सबसे प्रभावी आयाम है और उसी खोजबीन के साथ में चलता हुआ जीवन का जो प्रखर क्रमबद्ध सिरा है वो अत्यंत सकारात्मक है। वो जीवन यात्रा को नव निर्माण देता हुआ है, नव तेज देता हुआ है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि वो अपने लिए नई से नई योजनाओं को सारगर्भित तौर पर आगे बढ़ाते हुए चलने का प्रयत्न करें और वहीं से प्रभावी तौर पर आपके लिए जीवन स्पंदन के क्रम निकल कर आते हैं, वहीं से प्रभावी तौर पर आपके लिए बेहतरी के प्रवाहमान आधार निकल कर आते हैं, वहीं से आप अपनी जीवन यात्रा को एक अलग संचालित क्रम में जो देखना चाहते हैं उसके पूरे पूरे जो भावी प्रभाव क्रम होते हैं वो साथ साथ निक्षेपित होकर चल रहे हैं। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में शनिदेव का जो मध्याह्न है वो लाभ के सिरों को और अच्छे से संचालित कर रहा है। रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन को आप अपने साथ कंसोलिडेशन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके भी पूरे पूरे जो यहाँ लाक्षणिक बेहतर संकेत होते हैं वो आपके साथ साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई भी और वैचारिक मतभेद, नकारात्मकता के भाव अपने साथ रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। इस एक बात पर पुरजोर तरीके से आप गौर करते हुए बढ़ते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि शनिदेव का मध्याह्न जो अब आया है, 7.5 के पहले का जो 15 महीनों का समय है, ये आपके लिए अद्भुत है। इसको भरपूर से भी भरपूर स्तर पर यूटिलाइजेशन में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।